इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और जमानत पर बाहर उसके मालिक अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से घबराए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि हर दिन केजरीवाल एक नई घोषणा कर देते हैं। रोज सुबह उठते हैं और एक ट्वीट कर देते हैं कि आज दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी घोषणा करूंगा। दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई ना कोई नया शिगुफा छोड़ देते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर लोगों से उनका मोबाइल नंबर और डेटा इकट्ठा करने की बात हो या फिर बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की घोषणा की बात हो, इन दोनों योजनाओं को उनकी ही सरकार ने झूठा करार दे दिया। इस तरह की योजनाएं दिखाती हैं कि केजरीवाल भी जानते हैं कि उन्होंने 5 साल में कुछ काम नहीं किया, इसलिए वे घबराहट में हर दिन कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोग उनसे ये कह रहे हैं तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। आइए कुछ मामले देखते हैं जिनसे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की घबराहट स्पष्ट दिखाई देती है। पहला मामला तो पुजारी और ग्रंथियों का है। केजरीवाल ने अब घोषणा की है कि वे दिल्ली में पुजारी और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देंगे। याद रखिए, केजरीवाल पिछले कई वर्षों से इमामों को वेतन दे रहे थे। पिछले चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल ने इनका वेतन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया था, लेकिन पुजारी और ग्रंथियों को कुछ नहीं मिलता था। अब चुनाव से पहले पुजारी और ग्रंथियों के लिए भी वेतन की घोषणा करना दिखाता है कि यह घबराहट के सिवाय कुछ नहीं है। अब जब दिखाई दे गया है कि चुनावों में उनकी हालत खराब है और इमामों को भी पिछले 17 महीने से वेतन नहीं मिला है, तब पुजारी और ग्रंथियों के लिए भी वेतन की घोषणा कर दी। अगर इनकी मंशा होती तो फिर सरकार इनकी है, घोषणा क्यों करनी है, सीधे लागू करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे शायद केजरीवाल के ये विचार हैं, आप खुद देखिए। इनके चक्कर में मत पड़ना। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। दोस्त, सवाल सीधा है कि जब आम आदमी पार्टी सरकार इमामों को वेतन नहीं दे पा रही है तो फिर पुजारी और ग्रंथियों को कहां से देगी। शायद यमुना सफाई की तरह यह वादा भी कभी पूरा ना हो, लेकिन इससे यह स्पष्ट जरूर होता है कि केजरीवाल घबराहट में ये सब कर रहे हैं। दूसरा मामला संजय सिंह की पत्नी का है। दरअसल संजय सिंह ने दावा किया था कि भाजपा दिल्ली में पूर्वांचलियों के वोट कटवा रही है। उनसे पूछा गया कि किसी एक पूर्वांचली वोटर का नाम बता दीजिए जिसका वोट कटा हो। संजय सिंह ने अपनी पत्नी का ही नाम ले लिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी अनीता सिंह का वोट कट गया, जबकि सच्चाई यह है कि अनीता सिंह ने खुद अपने एफिडेविट में स्वयं को यूपी के सुल्तानपुर का वोटर बताया है। यानी संजय सिंह की पत्नी दिल्ली की वोटर है ही नहीं और संजय सिंह दावा कर रहे हैं कि उनकी पत्नी का वोट भाजपा ने कटवा दिया। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी और संजय सिंह घबराहट में ऐसे बिना सिर पैर के कैंपेन चला रहे हैं जिन्हें साबित करने के लिए उनके पास एक भी उदाहरण नहीं है। डर तो है, निश्चित तौर पर डर है। डर अगर ना होता तो संजय सिंह खुद अपनी पत्नी को भी ना घसीट लाते। तीसरा मामला मीडिया मैनेजमेंट का है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इतनी आक्रामकता के साथ मीडिया और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं कि उसमें वे बार बार पकड़े भी जा रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कैसे कुछ यूट्यूबर केजरीवाल से एक ही जगह पर एक ही सवाल पूछते हैं और केजरीवाल उसका एक ही जवाब देते हैं। अब इस फोटो को देखिए, ये साक्षी गुप्ता है, आम आदमी पार्टी की नेता हैं, लेकिन ये मीडिया के सामने स्वयं को आम महिला बताते हुए पहुंच गई और केजरीवाल के पक्ष में माहौल बनाने लगी। सोशल मीडिया पर लोगों ने पकड़ लिया कि ये तो आम आदमी पार्टी की नेता है, तब सच्चाई सामने आई। ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल घबराहट में क्या क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही केजरीवाल के ऐसे कई बयान हैं जो उनकी घबराहट दिखाते हैं। हाल ही में केजरीवाल ने कहा था कि उनकी आम आदमी पार्टी का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। यही केजरीवाल और उनकी पार्टी के और नेता तब क्या कह रहे थे जब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस मिला था, वो आप खुद देखिए। दिल्ली में 3 बार सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की शानदार सरकार, वादे से ज्यादा काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब के अंदर 92 सीटों के साथ भगवंत मान जी की सरकार, जनता के हित में काम करने वाली सरकार, गुजरात में 5 विधानसभा की सीटें और 14% वोट, और गोवा में 6.5% वोट और 2 विधानसभा की सीटें। और इसके बाद चुनाव आयोग ने कल आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। राष्ट्रीय पार्टी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। गजब ही हो गया, अद्भुत, चमत्कार, अकल्पनीय। ऐसे लगता है जैसे कल का ही दिन था। 10 साढ़े 10 साल पहले 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी। तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक एमएलए भी बन पाएगा। ये भी उम्मीद नहीं थी कि एक एमएलए बनेगा। और आज 10 साढ़े 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है।
इससे एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी में, उनके नेताओं में और अरविंद केजरीवाल में चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं डर बैठा है। यही डर है जिसके कारण वे नाबालिग बच्चों से भी अपने नारे लगवा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि चुनावी गतिविधियों में नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन डरे हुए केजरीवाल को जो कुछ समझ आ रहा है वे वही करते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ही केजरीवाल डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारा चैनल भी फॉलो कर लें। जय हिंद।